गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट बुक सुगंधा का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। ठीक है, कैसे बने विद्वान, यह है आपका चैप्टर नंबर 5। बहुत पुराने दिनों की बात है। भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था यवकृत। यवकृत विद्या ग्रहण करने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। उसने अनुभव किया कि इस कारण उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है। अन्य ऋषि पुत्र कहीं जाते तो लोग उनका यथेष्ट मान सम्मान किया करते थे, क्योंकि वे पढ़ लिखकर विद्वान बन गए थे। ये देख यवकृत ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। प्रारंभ में तो यवकृत ने उत्साह से पढ़ना शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद ही वह ऊबने लगा। हाँ, वह यह अवश्य चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा में भाग ले और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें, लेकिन यह कैसे संभव था? उसे एक युक्ति सूझी। वह तपस्या से इंद्र को प्रसन्न कर विद्वान बनने का स्वप्न देखने लगा। उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यवकृत की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, देव, आप वर दीजिए कि मुझे पूर्वजों की सभी विधाएं आ जाएं। इंद्र ने कहा, वत्स्य, बिना कठिन परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और परिश्रम पूर्वक अध्ययन द्वारा विद्या ग्रहण करो। पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म के परिश्रम से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। यवकृत उनकी बात सुनकर निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि इंद्रदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, यह तो उन्होंने कह ही दिया है। मैं उन्हें उनका आह्वान करूंगा। वह भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात भी कही थी। वे इतना तो सुन ही चुका था कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसने मुने और घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्र देवता उसके हठ और नासमझी पर हैरान थे। उन्होंने यवकृत को समझाने की तरकीब सोच ली। एक दिन यवकृत गंगा स्नान के लिए जा रहा था। गंगा तट पर एक वृद्ध मुट्ठी में रेत उठाकर गंगा में डाल रहा था। उसे देख यवकृत को आश्चर्य हुआ। पास जाकर उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, नदी पार करने वालों को बड़ा कष्ट होता है। मैं सोचता हूँ यहाँ एक पुल बना दूं जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकें, इसलिए नदी में रेत डाल रहा हूँ। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत ठहाका लगाकर हंसा। वह बोला, भला इस तरह मुट्ठी भर रेत डालते रहने से क्या इतनी विशाल नदी पर पुल बन जाएगा? इतना सुनना था कि इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। यवकृत उन्हें देखकर चकित रह गया। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बन जाएगा? जब तुम परिश्रम पूर्वक अध्ययन किए बिना पूर्वजों की विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बिना किसी सामग्री के गंगा पर पुल ही क्या, बांध भी बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत फेंकने के समान ही है। अब यवकृत की समझ में आ गया कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना ऐसा ही है जैसे गंगा में बालू डालकर उस पर पुल बनाने की आशा करना। यवकृत ने इंद्र के चरण पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं मन लगाकर विद्या ग्रहण करूंगा। अत्यंत परिश्रम और लगन से यवकृत थोड़े समय में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। तो आया आपको ये चैप्टर समझ में? इस चैप्टर का मतलब ही यही है कि कैसे बने विद्वान। जब तक हम मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तब तक हमें कुछ मिल नहीं सकता, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए।